उद्घाट्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथा रुचिगृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रीमते शंकरार्याय धीमतेऽद्भुतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैतसिद्धान्तस्थापनोपात्तमूर्तये। आज के दिन इस पवित्र द्वारका क्षेत्र में भगवान द्वारकाधीश के दिव्य सान्निध्य में तथा भगवान चंद्रमौळीश्वर के दिव्य सान्निध्य में भी इस पवित्र पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ में श्री श्री सदानंद सरस्वती महाराज जी के पट्टाभिषेक महोत्सव विशेष रूप से संपन्न हुआ है। वैसा ही एवं इसी पवित्र दिवस में उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में स्वामी श्री श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के भी यहाँ पट्टाभिषेक, 2 पट्टाभिषेक कार्यक्रम एक ही समय में इस पवित्र दिवस में इस पवित्र क्षेत्र में संपन्न हुए हैं। इससे हमारे सनातन धर्म में एवं पश्चिमामनाय और उत्तरामनाय पीठों के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। आज के जो दिन है, जो नवरात्रि देवी शरण्नवरात्रि उत्सव के बाद कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि जो है, ये पहले से ही दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ में हम सब के लिए महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी, जिनकी कृपा से, जिनके अनुग्रह से ये आज ये कार्यक्रम अत्यंत वैभव रूप से संपन्न हुआ है, उनका पट्टाभिषेक महोत्सव 1989 वर्ष में इसी कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन हुआ था। हमारे परम गुरु जगतगुरु श्री श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी जब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मलीन हो गए थे, उसके बाद नवरात्रि उत्सव का संपन्न होने के बाद इस कृष्ण पक्ष के पंचमी में इसका व्यावहारिक रूप में यहाँ कार्तिक कृष्ण पंचमी, इस भाग में, हमारा देश के इस भाग में कार्तिक कृष्ण पंचमी कहते हैं, और वहाँ दक्षिण भारत में इसी दिन को आश्वेज कृष्ण पक्ष पंचमी कहते हैं। यही भेद है। परंतु इसीलिए हमने कहा था कि नवरात्रि उत्सव के बाद जो कृष्ण पक्ष पंचमी आता है, इस दिन, इसी ही दिन में हमारे गुरुदेव का पट्टाभिषेक महोत्सव हुआ था। इसीलिए ये हमारे लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण दिवस है। यहाँ और एक बहुत बड़ा विशेष भी है कि हमारे परम गुरु इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के 35वें आचार्य जगतगुरु श्री श्रीमद अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी, जिन्होंने 40 साल पहले यहाँ आकर
जगतगुरु श्री श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के पट्टाभिषेक किया था, उनके भी पट्टाभिषेक महोत्सव 1954 वर्ष में इसी आश्वेज कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन ही हुआ था। श्रृंगेरी के 2 आचार्यों का पट्टाभिषेक महोत्सव इसी आश्वेज कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन ही हुआ था। इसीलिए ये हमारे लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण दिवस है। और अब भगवान का संकल्प ऐसा है कि अभी भी पश्चिमामनाय पीठ में और उत्तरामनाय पीठ में भी इन पीठों के आचार्यों का भी पट्टाभिषेक इसी दिवस में हो, ये भगवान का संकल्प है। किसी व्यक्ति ने यह संकल्प नहीं किया कि आज ही यह कार्यक्रम होना चाहिए। भगवान का संकल्प से यह संदर्भ ऐसा सिद्ध हुआ है, उसके अनुसार आज ये पट्टाभिषेक महोत्सव विशेष रूप से संपन्न हुआ है। स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज तथा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के यह पट्टाभिषेक महोत्सव बहुत ही वैभवोपेत यहाँ संपन्न हुआ है। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। यहाँ जगतगुरु श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने इन पीठों की स्थापना की थी, ये इस बात को सभी लोग जानते हैं। उनके पीठ स्थापना का क्या उद्देश्य है? यहाँ एकमात्र उद्देश्य है धर्म का प्रचार। शंकराचार्य जी का अवतार धर्मोद्धार के लिए हुआ है। जब सभी देवता भगवान ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना की थी, सभी देवता ने प्रार्थना की थी कि इस भूलोक में धर्म की स्थिति बहुत ही शोचनीय है, इसीलिए आपको अवतार करना है, अवतार करके धर्म का उद्धार करना है, वेदों का जो प्रामाण्य है उसको पुनः स्थापित करना है, इसीलिए आपका अवतार होना चाहिए। ऐसा सभी लोगों ने जब भगवान ईश्वर से प्रार्थना की थी, सभी देवताओं ने, उस समय में भगवान ईश्वर शंकराचार्य जी के रूप में इस धरती में अवतार किए थे। शंकराचार्य जी ने पूरा भारत देश में संचार करके जो वेद विरुद्ध मतावलंबी है उनके साथ चर्चा करके, वाद करके, उस वाद में उनको पराजित करके, यहाँ उन्होंने इसीलिए वाद किया था कि जो वेद विरुद्ध मतावलंबी है उनको ठीक मार्ग में लाने के लिए उन्होंने वाद किया था। दूसरों को अपमानित करना ये उनका उद्देश्य नहीं था। वाद करने में दूसरों को अपमानित करना ये उनका उद्देश्य नहीं था, किंतु दूसरों को वैदिक मार्ग में लाना। जो भ्रांत होकर, नास्तिकों के दुष्प्रचार से भ्रांत होकर वैदिक मार्ग को छोड़कर अवैदिक मार्ग में चले गए थे, उनको उनके मन में एक परिवर्तन लाकर, उनके मन को परिवर्तित करके उनको वापस अपने घर लाना, ये शंकराचार्य जी का उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने लोगों से वाद किया था। उन वादों में उनको पराजित करके वापस उनको अपने धर्म में, अपने सिद्धांत में, अपने मार्ग में वापस शंकराचार्य जी ने लाया था उन सबको। इसीलिए उनका अवतार का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार। और जो सिद्धांत सारी उपनिषदों में, प्रस्थान त्रय में महातात्पर्य से, परम तात्पर्य से प्रतिपादित किया गया है, अद्वैत सिद्धांत, जिसका विवरण हम ऐसा देते हैं संक्षेप रूप से, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः। इस प्रकार जिस सिद्धांत के बारे में हम कहते हैं संक्षेप रूप से, उस अद्वैत सिद्धांत का प्रचार तथा सनातन धर्म का प्रचार के लिए उन्होंने सभी जगह में संचार किया था।
और उस सिद्धांत का प्रचार के लिए ही उन्होंने चतुराम्नाय पीठों की स्थापना की थी। इसीलिए इन पीठों में जो भी आचार्य के स्थान में विराजमान होते हैं उनका भी प्रधान कर्तव्य यही है कि धर्म और उपनिषद सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। एक बार जब हम विजय यात्रा में थे महाराष्ट्र में, तब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि स्वामी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। तो मैंने बोला था क्या है? तो उसने कहा था, स्वामी जी, चतुराम्नाय पीठों के जो भी शंकराचार्य हैं उनमें ऐकमत्य क्यों नहीं है, ऐसा पूछा था एक व्यक्ति ने। तब मैंने उसको पूछा, तुम्हें ऐसा कौन कहा ऐकमत्य नहीं है, ऐसा किसने कहा था तुम्हें, ऐसा पूछा था। तो उसने बोला था, ये तो देखने में ही मालूम हो जाता है, क्योंकि ये शंकराचार्य एक दूसरे से मिलते नहीं, इसीलिए ये ऐकमत्य नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा कहा था उसने। तब मैंने उसको जवाब दिया कि यहाँ ऐकमत्य शब्द का क्या अर्थ होता है, उसे तुम्हें पहला समझना है। ऐकमत्य शब्द का अर्थ एक दूसरे को गले मिलाना या तो एक ही थाली में खाना, ये ऐकमत्य शब्द का अर्थ नहीं है। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कुछ लोग जब सामने आते हैं तब एक दूसरे को गले मिलाते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं एक दूसरे से, और जब वहाँ से निकल जाते हैं परोक्ष में तो उसको गाली देते हैं। ये तो दुनिया में सभी लोग देखते हैं और बहुत लोगों को इस बात का अनुभव भी है। इसीलिए ये केवल ऐकमत्य नहीं होता है। तो क्या है ऐकमत्य, कैसा ऐकमत्य होना चाहिए, उसके बारे में हमने कहा था कि एक ही मकसद होना, ये ऐकमत्य यहाँ कहा जाता है। सभी लोग एक ही मकसद से काम करना, यही यहाँ का ऐकमत्य है। क्या मकसद है? धर्म का प्रचार और अद्वैत सिद्धांत का प्रचार, शांकर सिद्धांत का प्रचार, लोगों के मन में धर्म के विषय में चैतन्य को जगाना और धर्म का प्रचार करना, यही हर एक पीठ के आचार्य का कर्तव्य है। इन पीठों का मकसद भी यही है। इसीलिए अगर एक दूसरे से बहुत दीर्घ काल तक नहीं मिलते हैं तब भी सभी आचार्य एक ही मकसद से, यानी धर्म प्रचार के लिए अगर अपने अपने कर्तव्य निभाते रहते हैं तब समझो सभी लोगों के बीच में ऐकमत्य है। इसीलिए सभी लोगों, यहाँ ऐकमत्य नहीं है ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। हर एक पीठ के आचार्य, जो पूर्वाम्नाय पीठ हो, दक्षिणाम्नाय पीठ हो, पश्चिमाम्नाय पीठ हो, उत्तराम्नाय पीठ हो, हर एक पीठ के आचार्य धर्म का प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभा रहे हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति, मैं उनको कहा था, मेरा मत ऐसा है, मेरा अभिमत ऐसा है कि जो भी एक व्यक्ति धर्म का प्रचार के लिए काम करेगा, शुद्ध मन से धर्म का प्रचार के लिए काम करेगा, चाहे वो मुझे परिचित भी नहीं हो, फिर भी मैं उसको अपना ही परिवार समझता हूँ, वो मुझसे सहमत है, वो उसको और मुझे एक ऐकमत्य है। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी हम दोनों का मकसद तो एक ही है, धर्म का प्रचार। इसीलिए जो भी इस देश में, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरा मकसद से सहमत है वो मेरा ही परिवार है। इसीलिए सभी आचार्य, सभी पीठों के आचार्य धर्म का प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए यही हम सबका ऐकमत्य है। और जो तुम पूछ रहे हो कि ये सभी लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत बार चतुराम्नाय पीठों का सम्मेलन हुए थे, बहुत संदर्भों में चतुराम्नाय पीठों के सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में सभी शंकराचार्यों को यानी 4 शंकराचार्यों को, चतुराम्नाय पीठों के सभी शंकराचार्यों को एक ही जगह में, एक ही प्रदेश में, युगपत एक ही समय में देखने का सौभाग्य बहुत लोगों को बहुत बार प्राप्त हुआ भी है।
इसीलिए ऐसा कभी मत कहो ये कि इन लोगों में एकमत्य नहीं है, ऐसा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमने उसको जवाब दिया था उस संदर्भ में। इसीलिए इन पीठों का उद्देश्य यही है कि धर्म का प्रचार तथा वैदिक अद्वैत सिद्धांत का प्रचार। ये इन पीठों में जो भी काम होते हैं, इन सभी कर्मों का उद्देश्य साक्षात या परंपरा से यही होना चाहिए। धर्म का प्रचार और अद्वैत सिद्धांत का प्रचार ही होना चाहिए। जो काम साक्षात या परंपरा से इस उद्देश्य से संबद्ध नहीं है, ऐसे काम इन पीठों में कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होगा। इसीलिए इन पीठों का उद्देश्य है धर्म का प्रचार। इसीलिए शंकराचार्य जी ने, आद्य शंकराचार्य जी ने इन पीठों की स्थापना करके इन पीठों में सन्यासियों को ही अधिपति के स्थान में नियुक्त किया था। ऐसा क्यों किया उन्होंने? सन्यासियों को ही अधिपति क्यों बनाया था? किसी गृहस्थ को बना सकते हैं या तो किसी ब्रह्मचारी को बना सकते थे। सन्यासियों को ही ये परंपरा क्यों आई? सन्यासियों की ही ये परंपरा यहाँ क्यों आई है? इसीलिए आई है कि सन्यासियों को किसी पर भी राग या द्वेष नहीं होना चाहिए, नहीं होते हैं। जो अच्छे सन्यासी हैं, केवल वस्त्र से नहीं किंतु मन से भी जो अच्छे सन्यासी हैं, उनके मन में कोई राग या द्वेष किसी पर भी नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। जब एक सन्यासी के मन में किसी पर भी राग या द्वेष नहीं होता है, तब वो इस समाज के हर एक व्यक्ति को समान स्वरूप से देखते हुए सभी को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार धर्म का उपदेश कर सकते हैं। नहीं तो जिस व्यक्ति को राग द्वेष है वो क्या करेगा? कदाचित एक दुष्ट के विषय में उनको राग होगा, तब वो क्या करेगा? उस दुष्ट को, जो धर्म का उपदेश के लिए योग्य नहीं है, उसको भी कदाचित धर्म का उपदेश कर लेगा। या तो किसी पर अगर इसको द्वेष है, वास्तव में वो अच्छा ही आदमी है, धर्म के उपदेश के लिए वो बिल्कुल योग्य है, फिर भी अगर उसके विषय में इस व्यक्ति को द्वेष होगा, तब ये क्या करेगा? उसको उपदेश नहीं करेगा। ये एक आपत्ति है। जिसको राग द्वेष है, उसको धर्म प्रचार का कर्तव्य अगर दिया जाता है, तब उससे उस व्यक्ति से जो योग्य है उसके लिए कदाचित धर्म का उपदेश नहीं किया जाएगा, जो अयोग्य है उसके लिए कदाचित धर्म का उपदेश किया जाएगा। तब इससे समाज में बहुत बड़ा विपर्यास हो जाएगा। इस दुनिया की स्थिति ही अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया का आधार है धर्म। वेद में कहा गया है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, ऐसा कहा गया है महानारायण उपनिषद में। धर्म विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इस दुनिया का आधार है धर्म। जब ये धर्म इस दुनिया में स्वस्थ रहता है, तब इस दुनिया के सभी लोग सुखी रह सकते हैं। जब इस धर्म की स्थिति बिगड़ जाती है, तब इस दुनिया में कोई सुखी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे, तब सबकी रक्षा हो जाएगा। इसीलिए धर्म की रक्षा ही सबसे आवश्यक है। इस प्रकार के धर्म की रक्षा कौन कर सकते हैं? जो राग या द्वेष से अस्पृष्ट होते हैं, ऐसे सन्यासी ही धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लोगों के अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में लोगों की योग्यता अनेक प्रकार की होती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि एक विद्यालय में एक कक्षा में
जितने विद्यार्थी होते हैं 30 या 40 या 50, उनमें ही योग्यता के विषय में बहुत प्रकार भेद होता है। कुछ विद्यार्थियों को एक बार सिखाने से ही वे सब कुछ समझ लेते हैं, ऐसा सामर्थ्य कुछ विद्यार्थियों पे दिखाई देता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको बार बार उपदेश करना पड़ता है, बहुत बार उपदेश करने के बाद ही वे उस पाठ को समझ सकते हैं। ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होते हैं। जब एक विद्यालय की एक कक्षा में पढ़ने वाले 40 या 50 विद्यार्थियों में ही इतना, उनकी योग्यता के विषय में ही इतना फर्क हमें दिखाया जा रहा है, तब इतने बड़े दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में जहां करोड़ों लोग हैं, इनमें सभी लोगों को अगर एक ही प्रकार में धर्म का उपदेश किया जाएगा तब सभी लोग उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोगों के भी योग्यता के विषय में बहुत फर्क होता है, भेद है। इसीलिए उन योग्यता जो है, उनका सामर्थ्य जो है, उसके अनुसार धर्म का उपदेश, धर्म के विषय में उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा जो कर सकता है वही जगत गुरु कहलाता है। हम शंकराचार्य जी को जगत गुरु कहते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, आप शंकराचार्य जी को जगत गुरु कैसा कह सकते हैं? जगत गुरु वे तो इस दुनिया में, इस भारत देश के बाहर नहीं गए थे। शंकराचार्य जी ने इसी भारत देश में उन्होंने संचार किया था। वे तो भारत को छोड़कर बाहर नहीं गए थे, इस अखंड भारत को छोड़कर उन्होंने कभी बाहर नहीं गया, तो उनको जगत गुरु कैसा कह सकते हैं? ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। तब हम कहते हैं कि देखो भाई, जगत गुरु शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो जो जगत में हर जगह में ढूंढता रहता है उसको जगत गुरु नहीं कहना चाहिए, किंतु इस जगत में, इस दुनिया में किसी भी कोने में विद्यमान एक व्यक्ति के मन में जब ऐसा एक प्रश्न उठेगा कि मैं अपने आत्मोद्धार के लिए क्या करूं, मेरे जीवन की सफलता के लिए मैं क्या करूं, ऐसा प्रश्न जब एक व्यक्ति के मन में उठेगा, उस व्यक्ति को जिनसे ठीक मार्गदर्शन प्राप्त होता है उन्हीं को जगत गुरु कहना चाहिए। ये जगत गुरु का शब्द का अर्थ है। जगत गुरु होने के लिए इस दुनिया में हर एक देश में घूमने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जगत गुरु होने के लिए ऐसी योग्यता चाहिए, जैसा अभी कही गई है, हर एक व्यक्ति को, चाहे उसकी योग्यता जो भी हो, वो बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़ा पंडित भी हो, एक पामर भी हो, एक बहुत बड़ा महाराज हो, या एक साधारण व्यक्ति हो, एक अमीर हो या एक धनवान हो, या तो एक गरीब हो, हर एक व्यक्ति को जब आत्मोद्धार की जिज्ञासा आती है, वो जिज्ञासा जिनके मार्गदर्शन से शमन होती है, शांत होती है, उन्हीं को हमें जगत गुरु कहना चाहिए। ऐसे जगत गुरु इस पूरा दुनिया में जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी ही हैं। उनके ग्रंथों में हर एक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, और उनसे जो पीठ स्थापित की गई है, जो पीठ स्थापित किए गए हैं, उन पीठों को जो आचार्य अलंकृत करते हैं, उन पीठों में जो आचार्य विराजमान होते हैं, उनको भी ये जगत गुरु शब्द से व्यपदेश किया जाता है। इसीलिए ऐसे काम, जैसे कि अभी कहा गया, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जो उस व्यक्ति के आत्मोद्धार के लिए मार्गदर्शन करने में सामर्थ्यशाली होते हैं, उन्हीं को जगत गुरु कहना है। उनको मार्गदर्शन करना ही इन पीठों के जो आचार्य है उनका मुख्य उद्देश्य है, वही प्रधान मकसद है। इसीलिए इन पीठों के द्वारा विशेष रूप से धर्म का प्रचार होना चाहिए। शंकराचार्य जी की कीर्ति जो है वो आचंद्रार्क है। आद्य शंकराचार्य जी की जो कीर्ति है वो आचंद्रार्क है। उन्होंने उस समय में लोगों के मन में
एक ऐसी धर्म जागृति पैदा की थी, एक ऐसे धार्मिक चैतन्य को उन्होंने उत्पादन किया था शंकराचार्य जी ने, जो धार्मिक चैतन्य आज भी लोगों के मन में आज भी जीवित है। मतलब इतने शतमान बीतने के बाद भी हमारा इस सनातन धर्म के विषय में इतने सारे आक्रमण होने के बाद भी आज भी ये धार्मिक चैतन्य हर एक व्यक्ति में है, जिंदा है। तो इसका कारण है निस्संदेह जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी है। उन्होंने उतना दृढ़ रूप से हर एक व्यक्ति के मन में धर्म के विषय में एक जागृति पैदा की थी, तो वही जागृति आज भी हम सब में विराजमान है। उसके बाद उनके अवतार के पश्चात उनसे स्थापित किए गए इन पीठों के आचार्यों से भी विशेष रूप से लोगों में ये धर्म जागृति विशेष रूप से पैदा की गई थी और उसका उद्दीपन विशेष रूप से किया गया है। इन पीठों के हर एक आचार्य भी हर एक सनातन धर्म के अनुयायी के लिए सदैव स्मरणीय हैं। सदैव आद्य शंकराचार्य जी के विषय में और उनके बाद जो इन पीठों में चतुराम्नाय पीठों के आचार्य थे उनके विषय में भी हर एक सनातन धर्म के अनुयायी को कृतज्ञता से रहना चाहिए, उनका सदैव स्मरण करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने, जैसे कि अभी कहा गया कि शंकराचार्य जी ने, आद्य शंकराचार्य जी ने वैदिक सिद्धांत जो है उसका विशेष रूप से उपदेश किया था और वेदों में जो अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसके उपदेश को उन्होंने किया था। यहाँ वेदों में या तो पुराण इत्यादियों में जो भी वाक्य हैं उनका परम तात्पर्य विषयीभूत जो अर्थ है उसे प्रतिपादन करना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यहाँ जो ईश्वर के अवतार हैं उन्हीं को उसका सामर्थ्य होता है। वेदों में किसी एक वाक्य को लेकर हम कभी भी अर्थ का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। जब एक वाक्य का अर्थ का प्रतिपादन हमें करना है तब हमें उस पूरा प्रकरण का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकरण में इस वाक्य से पहले क्या कहा गया है, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये सब विचार करके एक वाक्य का अर्थ को हमें प्रतिपादन करना है। नहीं तो अगर पौरापरि के विचार नहीं करके हम किसी वाक्य का अर्थ कहेंगे तब वो अर्थ नहीं होगा बल्कि अनर्थ होगा। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक आदमी था, वो क्या कर रहा था, वो किसी नियम का पालन नहीं करता था, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करता था। उसको कोई नियम नहीं है, नीति नहीं है, अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी करता रहता था। तो किसी ने उसको पूछा था कि अरे भाई, तुमको तो कोई नियम नहीं है, सभी लोग समाज के हर एक व्यक्ति एक नियम के अनुसार सभी काम करता है, लेकिन तुम्हें तो कोई नियम ही नहीं है, तुम जो भी करना चाहते हो उसे करते रहते हो, ये क्या है? ये तो जानवर की तरह जी रहे हो। तो जानवर का तो कोई नियम नहीं होता, ऐसा ही तुम्हें भी कोई नियम नहीं है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा किसी ने उसको पूछा था। तब उसने कहा था, अरे भाई, मैं तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने जो कहा वही कर रहा हूँ, ऐसा उसने बोला था। तब उसने पूछा, तुम अपने इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो, अगर जब मैं पूछा तब तुम कह रहे हो कि मैं भगवत गीता में भगवान ने जो उपदेश किया वही कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता ऐसा बोलने के लिए? ऐसा पूछा था। तब इसने बोला था कि मुझे शर्म क्यों आना चाहिए, मैं भगवान ने गीता में जो कहा उसी को कर रहा हूँ। क्या कहा भगवान ने? यथेच्छसि तथा कुरु, ऐसा भगवत गीता में भगवान ने कहा। ऐसा ये वाक्य तो है भगवत गीता में, 18 अध्याय में, 18 अध्याय में ऐसा एक वाक्य है, अंत में एक वाक्य है, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम जो करना चाहते हो उसे करो, यही इस वाक्य का अर्थ है। यह तो भगवान का ही उपदेश है, इसीलिए भगवान के उपदेश के अनुसार ही मैं कर रहा हूं, ऐसा उसने बोला था।
लेकिन यथेच्छसि तथा कुरु ये गीता में है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस वाक्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम जो करना चाहते हो उसे करो, ये उसका अर्थ नहीं है। मतलब उसने क्या किया, पूरा 18 अध्याय में भगवान से जो भी तत्व उपदिष्ट किया गया था, जो दैवी संपदा उपदिष्ट की गई है, उसको इसने नहीं लिया, बल्कि किंतु केवल यथेच्छसि तथा कुरु, इसके लिए जो चाहिए था उसको लिया था, उसको लेकर उसके अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ कह रहा था। लेकिन उस वाक्य का अर्थ ये नहीं है। अगर उस वाक्य का अर्थ को हमें कहना है तो पूरा 18 अध्यायों में जो भी अर्थ कहा गया है उसको देखकर ही इस वाक्य का अर्थ को हमें प्रतिपादन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए यहां भगवान ने क्या किया, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में शोक और मोह से आविष्ट हो गया, उस समय में भगवान ने उसके शोक मोहों को मिटाकर उसको स्वधर्म में प्रवृत्ति को उत्पादन करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया था। इसको तो सभी लोग जानते ही हैं। पूरा गीता और तत्व का उपदेश करके कर्म, भक्ति, ज्ञान, इन सभी विषयों के बारे में उपदेश करके अंत में भगवान ने कहा था कि तुम मुझे जो भी उपदेश करना है वो सब मैंने कर लिया। इसके बाद अगर तुम विवेकी हो तब मुझसे जो उपदिष्ट किया गया है उसको जानकर युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, ऐसा भगवान का तात्पर्य है। इस तात्पर्य से भगवान ने कहा था कि यथेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान ऐसा ही कह सकते थे कि तुम युद्ध करो, ऐसा ही कह सकते थे, तुम जो चाहते हो वो करो, ऐसा क्यों भगवान ने कहा था? भगवान साक्षात ऐसा ही कह सकते थे कि तुम युद्ध करो, ऐसा ही कहना था, युद्धस्व, तुम युद्ध करो, ऐसा ही कहना था अंत में। यथेच्छसि तथा कुरु ऐसा क्यों कहा था? जब भगवान के तात्पर्य के विषय यही है कि तुम युद्ध करो, यही भगवान का जब तात्पर्य के विषय है, तब भगवान ने सीधा नहीं क्यों कहा था यथेच्छसि तथा कुरु, ऐसा क्यों कहा था? भगवान ने इसलिए ऐसा कहा था कि कोई भी जब बाद में अर्जुन युद्ध करेगा तब कोई भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पहला अर्जुन को युद्ध करने में इच्छा नहीं थी, परंतु भगवान ने उस पर दबाव डाल के उससे युद्ध करवाया। अर्जुन को तो ये युद्ध की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, भगवान ने उससे युद्ध करवा दिया, उस पर दबाव डाल के अपने प्रभाव से भगवान ने उससे युद्ध करवा दिया। ऐसा कोई आक्षेपण नहीं करना चाहिए, इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा था। तो इससे क्या सिद्ध होता है? भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म के बारे में उपदेश किया था, तब अर्जुन ने उस उपदेश को स्वीकार करके समझकर बाद में अपनी इच्छा से ही युद्ध में प्रवृत्त हुआ था। स्वधर्म की जो महत्ता है उसे वो जानकर स्वयं अपनी इच्छा से ही वो युद्ध में प्रवृत्त हुआ था। ऐसा करने के लिए भगवान ने उसको यथेच्छसि तथा कुरु ऐसा कहा था। इसीलिए हर एक ग्रंथ में एक वाक्य का अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए हमें पूर्ण प्रकरण का पर्यालोचन करना चाहिए। वेदों में हर एक वाक्य का अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए हमें पूरा वेद का ज्ञान आवश्यक है। ऐसा ज्ञान जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी को है, वे सर्वज्ञ हैं। इसीलिए उनके बारे में हम कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम। वे श्रुति स्मृति सभी सारी विद्याओं का आश्रय है। ईशान सर्व विद्या नाम, ऐसा वेद कह रहा है। इसीलिए वे स्वयं दक्षिणामूर्ति स्वरूप है। भगवान दक्षिणामूर्ति जो वटवृक्ष में नीचे विराजमान है, वे अपने मौन को छोड़कर हमें उपदेश करने के लिए शंकराचार्य जी के रूप में आया। शंभोर मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा, ऐसा शंकर दिग्विजय में विद्यारण्य महास्वामी जी कहते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने सभी वेदों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसको अपने भाष्य ग्रंथों में लिखकर प्रकट किया था। उसी का ही विस्तृत प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथों में किया था। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शंकराचार्य जी ने कुछ नया सिद्धांत का आरंभ कर लिया जो पहला नहीं था।
उनका ये एक नया सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत जो है ये एक नया सिद्धांत है। उससे शंकराचार्य जी के पहले ये सिद्धांत नहीं था, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। ऐसा सोचना बहुत बड़ा गलत है। ये अद्वैत सिद्धांत सभी उपनिषदों में, प्रस्थानत्रय में, गीता में प्रतिपादित किया गया है। जो सभी वेदों में प्रतिपादित किया गया है उसी को शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथों में विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया था। इसीलिए शंकराचार्य जी की जो कीर्ति है वो असाधारण कीर्ति है। जब तक सूर्य चंद्र रहते हैं तब तक उनकी कीर्ति इस देश में रहती है। उनके समान और कोई भी व्यक्ति, हमें समान व्यक्ति को हम किसी को भी हम देख नहीं सकते हैं। इसीलिए उनसे जो धर्म पुनरुज्जीवित किया गया है, उनसे जो सिद्धांत विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है, उसके प्रचार के लिए ही, उसका प्रचार ही इन चतुराम्नाय पीठों का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त कोई भी उद्देश्य हमें नहीं है, नहीं होना भी चाहिए, नहीं है। इसीलिए कुछ लोग यहाँ जो दुनिया में जो लोग हैं वे ऐसा सोचते रहते हैं और वे ऐसा प्रयत्न करते हैं कि इन पीठों के जो भी आचार्य हैं उनको किसी राजकीय पक्ष से संबंध दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जुड़वाने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम किसी भी पक्ष से संबंध नहीं रखते हैं, हम केवल सनातन धर्म पक्ष से ही संबंध रखते हैं। यहाँ हमारे पास बहुत लोग आस्तिक हमारे पास दर्शन में आते हैं, आप मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत लोग आते हैं। उनमें से अनेक पक्षों के जनप्रिय प्रतिनिधि भी आते हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी हमारे पास आते हैं, लेकिन वे हमारे पास सरकार के प्रतिनिधि होकर या तो कोई मंत्री होकर हमारे पास नहीं आते हैं, वे एक भक्त होकर ही हमारे पास आते हैं। और हम भी हमारी भी उन पर दृष्टि एक भक्त के ऊपर जो दृष्टि होती है ऐसी ही दृष्टि उन पर होती है हमारी भी। वे इसीलिए सभी लोग हमारे पास आते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भी मंत्री या प्रतिनिधि हमारे पास आते हैं वो कोई राजकीय पक्ष के व्यक्ति होकर नहीं आते हैं, कोई पॉलिटिशियन होकर नहीं आते हैं। वे बाहर तो पॉलिटिशियन है, लेकिन जब हमारे पास आते हैं वे केवल भक्त हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति हमारे पास आते हैं। कुछ लोग ऐसा प्रयत्न करते हैं कि जिस पक्ष के आदमी यहाँ आएगा या तो यहाँ आकर बहुत ही भक्ति से सेवा करेगा, तब लोग कहते हैं कि ये स्वामी जी जो है ये इस पक्ष के हैं, ऐसा कह देते हैं। लेकिन ऐसा कहना बहुत बड़ी गलती है। सभी लोग जो भी यहाँ आते हैं हर एक पक्ष के, हम केवल जो सनातन धर्म का पक्ष है उसी पक्ष को हम मानते हैं। जो भी सनातन धर्म पर अचंचल श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उनका ही पक्ष में हम रहते हैं। सनातन धर्म का पक्ष ही हमारा पक्ष है। इसीलिए हम किसी पक्ष से नहीं जुड़े हुए हैं। सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि ये शंकराचार्य की जो भी आम्नाय पीठ हैं, जो चतुराम्नाय पीठ है, ये किसी पक्ष से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी राजकीय पक्ष से नहीं जुड़े हुए हैं। राजकीय व्यक्ति यहाँ आते हैं, फिर भी अभी जैसा कहा गया कि वे उस पक्ष के व्यक्ति होकर या तो कोई अधिकारी होकर यहाँ नहीं आते हैं, वे केवल यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। बाकी भक्त लोग जैसे आते हैं वे भी ऐसा ही सेवा करने के लिए यहाँ आते हैं। इसीलिए इस बात को सभी लोग ठीक से समझना चाहिए। इसीलिए इस संदर्भ में हम ये सब इस संदर्भ में यहाँ कहने के लिए उत्सुक हैं। और इस संदर्भ में जैसे कि हमने आरंभ में कहा था कि यहाँ और एक बात भी है कि कुछ लोग पत्रिका के कुछ लोग, माध्यम के कुछ लोग हमारे पास आते हैं, तब हमसे पूछते हैं स्वामी जी आप उसके बारे में स्टेटमेंट दीजिए, इसके बारे में स्टेटमेंट दीजिए। अभी ये जो व्यक्ति है, जो मंत्री है, ये जो और कोई भी व्यक्ति है, उसके बारे में आप स्टेटमेंट दीजिए, वो ऐसा कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, ऐसा हमारे पास पूछने के लिए आते हैं। तब हम उनको कहते हैं कि
हम किसी के बारे में हम स्टेटमेंट नहीं देते। अगर तुम्हें धर्म के बारे में कुछ मार्गदर्शन चाहिए तब तुम हमारे पास आओ, हम जरूर उसके लिए उत्तर देंगे। जितना भी तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे हम तुम्हें उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए जितना भी, हम अवश्य तुम्हारे लिए मार्गदर्शन जरूर करेंगे। लेकिन ये जो पक्ष में ऐसा हो रहा है वहाँ ऐसा हो रहा है, जो व्यावहारिक विषय है, जो जिनके बारे में बात करना इन पीठों के आचार्यों को शोभा नहीं देते हैं, उनके बारे में बात करने के लिए तुम मेरे पास मत आओ, ऐसा हम उनको कहते हैं। उनके बारे में ये तो हमारा यही कर्तव्य है कि जैसे कि अभी अभी हमने कहा, हमारा मकसद तो धर्म का प्रचार करना और उपदेश करना, उपनिषद सिद्धांत का उपदेश करना ही हमारा कार्य है। और उसके अतिरिक्त जो व्यावहारिक प्रपंच में जो भी हो रहे हैं उनके बारे में स्टेटमेंट देना ये हमारा कर्तव्य नहीं है, वो हमारे लिए शोभा नहीं देती है, इसीलिए उसके बारे में हमारे पास मत आओ, ऐसा हम कहते हैं। इसीलिए हमारे पास ऐसा लोग आते भी नहीं। अगर कोई आएंगे तब हम ऐसा ही कहते हैं, हम निडर होकर ऐसा ही कह देते हैं, इसीलिए हमारे पास कोई आते भी नहीं। इसीलिए ये धर्म का प्रचार के लिए स्थापित हुए पीठ हैं और इन पीठों से भविष्य में भी अब तक जैसा धर्म का प्रचार विशेष रूप से किया गया है और आगे भी इन पीठों से विशेष रूप से भगवान की कृपा से और पूर्वाचार्यों की कृपा से और उनके मार्गदर्शन के अनुसार विशेष रूप से आगे भी धर्म का प्रचार किया जाएगा। इस समाज में धर्म के विषय में विशेष रूप से प्रचार किया जाएगा। आज इस पवित्र दिन में स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जी के तथा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के पट्टाभिषेक महोत्सव संपन्न हुआ है और आगे भी दोनों भी आचार्य विशेष रूप से धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, विशेष रूप से वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। सभी इन पीठों के सभी शिष्यजनों को विशेष रूप से आशीर्वाद करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि वे इसके बाद भी विशेष रूप से अब तक भी वे धर्म का प्रचार कर रहे हैं और इसके बाद भी इन पीठों के अधिपति होकर और भी विशेष रूप से वे प्रचार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कल यहाँ इसी द्वारका क्षेत्र में शंकराचार्य गुरुकुल का आरंभ, गुरुकुल का नया भवन हजारों विद्यार्थियों के लिए वैदिक विद्या का अध्ययन के लिए जो भवन निर्माण किया गया है उसका उद्घाटन कल इस शुभ संदर्भ में हुआ था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए व्यवस्था की गई है। इससे ही स्वामी जी का ये धर्म का प्रचार कार्य आरंभ हो चुका है। विशेष रूप से ये धर्म का प्रचार अभी होने वाला है। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। इस संदर्भ में हम सभी आस्तिकों को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम हमारे गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी को अपने हृदय में स्मरण करके उनको हम प्रणाम समर्पण कर रहे हैं। और विशेष रूप से इस द्वारका पीठ की जो कीर्ति है, जो उसकी वृद्धि जिनसे हुई है, जगतगुरु श्री श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, उनको भी हम इस संदर्भ में स्मरण करते हैं। और उनका संकल्प था कि इस पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ में सदानंद सरस्वती जी महाराज जी के पट्टाभिषेक होना चाहिए, ये उनका संकल्प था। और उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के पट्टाभिषेक होना चाहिए। ये इन पीठों के अधिपति होकर विशेष रूप से धर्म का प्रचार करना है, ये उनका बहुत बड़ा संकल्प था। उनका वो संकल्प आज यहाँ